नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के लेसन में हमने पढ़ा कि सामान्य थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होते हैं। साथ साथ ये भी सीखा कि किस तरह से गर्मी के कारण पारा गति करता है और हमारे ताप को, हमारे बुखार को, हमारे तापमान को माप लेता है। आज हम समझेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है और किस तरह से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। और जैसे आपकी मम्मी अगर गैस चालू करके उस पर कोई बर्तन रखती है, गैस जलाती है, तो आप देखना थोड़ी देर में जो है वो बर्तन गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है और जब बर्तन को ज्वाला से आप हटा लेते हैं, यानी गैस से हटा लेते हैं, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और ये ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो पहली जानना चाहती कि क्या इसका अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उसमें ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हम गैस पर बर्तन रखते हैं और बर्तन गर्म हो जाता है, तो इसमें अगर देखें तो ऊष्मा कई तरह से बर्तन के अंदर जाती है और पहले बर्तन का एक भाग गर्म होता है और धीरे धीरे पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। और ऊष्मा किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किस तरह स्थानांतरित होती है, उसके लिए हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ऊष्मा जाती है। अब ये क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, आपको दो एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु के एक छड़ अथवा चपटी पट्टी ले लेनी है और छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े आप चिपका दीजिए और ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए और छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कस देना है। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे पर गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए मोम के टुकड़ों का क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं और कौन सा टुकड़ा पहले गिरता है? तो इस तरह से अगर देखें तो आप एल्युमिनियम की पट्टी लेकर उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर मोम लगा के और इस तरह से ईंटों के साथ रख सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड नहीं है। और आप मोमबत्ती जला दीजिए तो आप देखते हैं क्या होता है। तो अगर देखें तो सबसे पहले आगे की जो मोमबत्ती है, जहाँ जो मोम है वो पिघल जाएगी, उसके बाद दूसरी पिघलेगी, उसके बाद तीसरी पिघलेगी और वह चौथी पिघलेगी। इस तरह से अगर हम देखें तो जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है। ये इस प्रयोग से सिद्ध होता है। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसमें ऊष्मा का वहन नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। इन्हें कुचालक या ऊष्मारोधी कहा जाता है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं और इन पदार्थों का ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज हमने जो देखा उसे रिपीट कर लेते हैं। आज हमने देखा कि ऊष्मा जो है, अगर किसी बर्तन को आप गैस पे रख दीजिए तो वो बर्तन गर्म हो जाता है और अगर आप ये एल्युमिनियम की पट्टी का प्रयोग करें जिस पे मोम लगी हुई है, जब उस पट्टी को एक सिरे से गर्म करते हैं तो हम देखते हैं
कि सबसे पहले जो मोम है वो पिघल जाती है, उसके बाद अगली मोम पिघलती है, फिर उसके बाद वाली पिघलती है और फिर अंत में पिघल जाती है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आगे बढ़ती है। और उसके बाद में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में ऊष्मा वहन करती है उन पदार्थों को ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक एवं लकड़ी, इन्हें कुचालक कहा जाता है। और कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालक क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का प्रवाह ना हो वो कुचालक, और जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो वो सुचालक। पानी और हवा जो हैं वो दोनों ऊष्मा के कुचालक हैं। अगर आप देखें तो बर्तन में कुकर को पकड़ने के लिए प्लास्टिक लगा होता है। तो अगर कुकर कितना भी गर्म हो पर प्लास्टिक गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुकर तो ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन जो प्लास्टिक लगा है, हैंडल लगा है, वो ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए कुकर कितना भी गर्म हो प्लास्टिक गर्म होती नहीं है। इसीलिए जो हैंडल होते हैं बर्तनों के वो प्लास्टिक के लगाया जाता है उसमें, ताकि उसे उतारने में सुविधा रहे। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज ज़रूर आप ये टॉपिक समझ गए होंगे कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या हैं। आगे के लेसन में हम और पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप के मन में अगर कोई भी प्रश्न ऐसा रह जाता है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।